नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL की 2026 मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डीकोड करने वाले हैं। देखिए, अगर आप पब्लिक सेक्टर में एक शानदार करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो ये विश्लेषण आपके लिए एक अल्टीमेट रोड मैप साबित होने वाला है। एक रिक्रूटर के नज़रिए से मैं आपको वो इनसाइडर डिटेल्स बताऊंगी जो आपका सिलेक्शन पक्का करने में मदद कर सकती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम जिन मुख्य पॉइंट्स को कवर करेंगे वो है CIL का विजन, आपकी एलिजिबिलिटी यानी डिग्री और ग्रेड्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या CBT का पूरा स्ट्रक्चर, फॉर्म भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट और हाँ, सबसे अहम अप्लाई करने की तारीख है और स्टेप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, CIL का मिशन। अब इस मैनेजमेंट ट्रेनी पद की अहमियत को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि ये महारत्न कंपनी आखिर कितने बड़े स्केल पर काम करती है। सोचिए, पिछले 50 सालों से कोल इंडिया लिमिटेड हमारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ बनी हुई है। और अब ये सिर्फ कोयले तक सीमित नहीं है, बल्कि कोल टू केमिकल्स इनिशिएटिव के साथ भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और इनका इम्पैक्ट वो तो सच में चौंका देने वाला है। क्या आप जानते हैं कि भारत का 75%, जी हाँ 75% कोयला अकेले CIL प्रोड्यूस करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल कोल प्रोड्यूसर है। तो इमेजिन कीजिए, अगर आप यहाँ सिलेक्ट होते हैं तो आप सीधे तौर पर देश के एनर्जी फ्यूचर को सिक्योर करने का काम करेंगे। है ना कमाल की बात। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, डिग्री और ग्रेड आवश्यकताएं यानी आपकी पात्रता का द्वार। डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने से पहले ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी पढ़ाई इनकी रिक्वायरमेंट्स से बिल्कुल मैच करती हो। उदाहरण के लिए, अगर आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास एक रेगुलर फुल टाइम डिग्री होनी ही चाहिए। पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग यहाँ नहीं चलेगी। और जियोलॉजी जैसे स्पेशलाइज्ड फील्ड्स के लिए आपके पास जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी में MSc या MTech जैसी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब आते हैं ग्रेड्स पर, और देखिए, यहाँ नियम बहुत सख्त है। जनरल, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैटेगरी के लिए कम से कम 60% अंक होना कंपलसरी है। एक रिक्रूटर के तौर पर मैं आपको बता दूं, 59.99% को 60% मानकर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो इसे लेकर कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। हालांकि SC, ST और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए 5% की छूट है, यानी उनके लिए 55% अंक लाना जरूरी है। चलिए, अब आते हैं भाग 3 पर, कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT को समझना। देखिए, इस रिक्रूटमेंट में कोई इंटरव्यू राउंड नहीं है। जी हाँ, कोई इंटरव्यू नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही आपकी सफलता की इकलौती चाबी है। ये 3 घंटे का लगातार चलने वाला एग्जाम है, जिसमें 100 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। पेपर 1 आपकी जनरल एप्टीट्यूड, नॉलेज और रीजनिंग परखेगा, और पेपर 2 आपके सब्जेक्ट की प्रोफेशनल नॉलेज चेक करेगा। और सबसे अच्छी खबर, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बिना किसी डर के हर सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन एक कैच है, मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको दोनों पेपर अलग अलग पास करने होंगे। जनरल और EWS के लिए हर पेपर में कम से कम 40 मार्क्स, OBC NCL के लिए 35 मार्क्स और SC ST PWD के लिए 30 मार्क्स लाना अनिवार्य है। दोनों पेपर इंडिपेंडेंटली क्लियर करना मस्ट है। अब बात करते हैं भाग 4 की, पंजीकरण दस्तावेज चेकलिस्ट, एक एप्लीकेंट की टूलकिट। फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो, इसके लिए आपको लॉगिन करने से पहले ही कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे। सबसे पहले अपनी एक हालिया कलर पासपोर्ट साइज फोटो, जो 3 हफ्ते से ज्यादा पुरानी न हो, आपके सिग्नेचर्स जो सिर्फ ब्लैक पेन से किए गए हों, और आपकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए 10वीं या मैट्रिक का सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में तैयार रखें। इसके बाद बारी आती है आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की। ध्यान दें, आपको अपने सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट को मिलाकर एक सिंगल PDF बनानी होगी। इसके साथ ही आपकी फाइनल डिग्री, वैलिड कास्ट या EWS सर्टिफिकेट अगर आप पर लागू होता है तो। और हाँ, अगर आप पहले से ही किसी सरकारी या PSU में काम कर रहे हैं, तो अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC भी जरूर रेडी रखें। अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन के चरण। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए।
एप्लीकेशन विंडो 12 मई 2026 को खुलेगी और ठीक 11 जून 2026 को शाम 6 बजे बंद हो जाएगी। और जो स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर में हैं, आपके लिए एक अच्छी खबर है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि 31 अगस्त 2026 तक आपके फाइनल रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। बस आपको कोल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.coalindia.in पर जाना है। वहां करियर विद CIL पर क्लिक करें, फिर जॉब्स एट कोल इंडिया चुनें और ऑनलाइन अप्लाई करें। और हाँ, रिक्रूटमेंट से जुड़े किसी भी नोटिस या अपडेट के लिए वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें। और अब एक रिक्रूटर की तरफ से मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस। कोल इंडिया ने साफ कहा है कि लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए। अक्सर आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता है और सर्वर क्रैश हो जाते हैं। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते तो CIL इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा और कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना फॉर्म भर दें। तो एलिजिबिलिटी से लेकर एग्जाम स्ट्रैटेजी और इस महारत्न कंपनी के नेशनल विजन तक हमने सब कुछ डिकोड कर लिया है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करने और भारत के एनर्जी फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए तैयार हैं? इस एक्सप्लेन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी जोरों पर रखिए और हाँ, समय रहते अप्लाई करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।